जेईई एडवांस्ड के आखिरी 30 दिन। यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स एक ही गलती करते हैं। वो क्या है? नई चीजें सीखने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन जो टॉप रैंकर्स होते हैं ना, उनका फोकस वो कहीं और ही होता है। तो चलिए आज हम उसी सीधी एकदम प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे, जिसका मकसद ज्ञान बढ़ाना नहीं बल्कि मार्क्स बढ़ाना है। तो सबसे पहले इस बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं कि आखिरी महीने में नए टॉपिक्स रटने से रैंक बनती है। देखिए, असली लक्ष्य कुछ नया सीखना है ही नहीं। असली लक्ष्य है जो कुछ भी पहले से पता है उसे मार्क्स में कैसे बदला जाए। हमारी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी इसी एक सच पर टिकी होगी। हम इसे 6 हिस्सों में समझेंगे। पहले 30 दिन वाले मिथक को तोड़ेंगे, फिर 2:1 एनालिसिस रूल की बात करेंगे, PYQs की क्या ताकत है ये जानेंगे, फिर इस सब्जेक्ट के हिसाब से रैंक बूस्ट करने के तरीके देखेंगे, आखिरी हफ्तों की प्लानिंग करेंगे और अंत में मेंटल गेम कैसे जीतना है इस पर भी बात होगी। तो पहला हिस्सा, असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि कितना सिलेबस आता है। असली प्रॉब्लम ये है कि जो आता है उसे कितनी सटीकता, कितनी एक्यूरेसी से अप्लाई किया जाता है। हमें फोकस ज्ञान से हटाकर एक्यूरेसी पर लाना होगा। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये पूरी कहानी बताते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगभग 80% सिलेबस पता होता है। लगता तो है कि तैयारी बहुत अच्छी है ना? लेकिन उनकी जो एवरेज एक्यूरेसी है वो जाकर अटक जाती है 55% पर। और दूसरी तरफ है टॉपर्स, उनकी एक्यूरेसी 80% या उससे भी ज्यादा। तो रैंक का जो असली फर्क है ना, वो यहीं से आता है, नॉलेज से नहीं, एक्यूरेसी से। और यहीं से हम अपने दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, 2:1 एनालिसिस का नियम। अगर स्कोर सुधारना है तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस ही सबसे जरूरी काम है। असल में रैंक्स यहीं बनती हैं। टॉप रैंकर्स का सीक्रेट क्या है? वो है ये 2:1 का रेशियो। इसका मतलब ये है कि हर 3 घंटे के टेस्ट के लिए कम से कम 6 घंटे का गहरा एनालिसिस। जी हाँ, 6 घंटे। टेस्ट देने से कहीं ज्यादा जरूरी है उसका पोस्टमार्टम करना। तो ये 6 घंटे का एनालिसिस करना कैसे है? प्रोसेस बहुत सीधा है। पहले टेस्ट दो, फिर अपनी हर एक गलती को क्लासिफाई करो और आखिर में उस कमजोर कॉन्सेप्ट को तुरंत रिवाइज करो। बस इसी साइकिल को बार बार दोहराना है। अब ये गलतियों को क्लासिफाई करने का मतलब क्या है? मतलब हर गलती की जड़ तक पहुंचना है। खुद से पूछना है, ये गलती हुई क्यों? क्या कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था? मतलब एक कॉन्सेप्चुअल गैप था, या कोई सिली सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, या फिर बस जल्दी जल्दी में सवाल ही गलत पढ़ लिया। देखिए, जब तक गलती की असली वजह पता नहीं चलेगी ना, वो गलती बार बार होती रहेगी। ये पक्का है। ठीक है, तो एनालिसिस के लिए सबसे भरोसेमंद चीज क्या है? वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी PYQs। ये इस पूरी तैयारी का सबसे सटीक टूल है। PYQs इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि जेईई एडवांस में सवाल रिपीट नहीं होते, पर हाँ, कॉन्सेप्ट्स और सवाल पूछने का जो पैटर्न है वो जरूर रिपीट होता है। पिछले 10 से 15 साल के पेपर्स को 2 बार हल करना सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है। पहली बार में सॉल्व करिए और दूसरी बार में पैटर्न पहचानने पर फोकस करिए। चलिए अब इन स्ट्रैटेजीज को तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पर लगाकर देखते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी अलग डिमांड होती है। फिजिक्स में ज्यादातर स्टूडेंट्स का स्कोर सबसे कम रहता है और इसकी वजह है आधा अधूरा ज्ञान। यहाँ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए डेप्थ ओवर ब्रेथ, मतलब कम टॉपिक्स चुनिए लेकिन उनमें पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाइए। बहुत सारे सिंगल कॉन्सेप्ट सवालों के पीछे भागने से अच्छा है मल्टी कॉन्सेप्ट वाले मुश्किल सवालों को प्राथमिकता दें। केमिस्ट्री ये असल में एक रैंक बूस्टर सब्जेक्ट है। डेटा यही बताता है कि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग विषय है। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। ऑर्गेनिक में रटने की बजाय रिएक्शन मैकेनिज्म के फ्लो को समझना है, और फिजिकल में फॉर्मूले और स्टैंडर्ड मॉडल्स पर पूरी पकड़ बनानी है। और अब बात करते हैं मैथ्स की। ये रैंक तय करने वाला सब्जेक्ट है। इसमें उतार चढ़ाव बहुत होता है, इसीलिए लक्ष्य 100% सिलेबस करना है ही नहीं। यहाँ सिलेक्टिव मास्टरी का टारगेट रखना चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स पर मजबूत पकड़ बनाइए जिनसे भरोसे के साथ 40 से 60 मार्क्स आ सके। स्ट्रैटेजी तो बना ली, पर अब उसे लागू कैसे करना है? देखिए, आखिरी हफ्तों में सब कुछ रूटीन और अनुशासन पर ही टिका होता है। एग्जाम से पहले के आखिरी 7 दिनों का प्लान बिल्कुल अलग होना चाहिए। 7 दिन पहले हैवी प्रैक्टिस से फोकस हटाकर सिर्फ रिवीजन पर ले आइए।
4 दिन पहले अपनी एरर नोटबुक और फॉर्मूला शीट्स को सबसे ज्यादा अहमियत दीजिए और एग्जाम से 1 दिन पहले आराम कीजिए। सिर्फ हल्का फुल्का रिवीजन, उस दिन आत्मविश्वास ही सबसे जरूरी है। आखिरी महीने में कुछ गलतियां रैंक को सीधा नीचे गिरा सकती हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। पहली, कोई भी नई किताब या टॉपिक शुरू करना। दूसरी, बहुत ज्यादा वीडियो लेक्चर्स देखना। ये पैसिव लर्निंग है, एक्टिव नहीं। तीसरी, अपनी कोर स्ट्रैटेजी को बार बार बदलना। चौथी, किसी मुश्किल सवाल पर ईगो की वजह से अटक जाना। और सबसे जरूरी, नींद और आराम को कम समझना। याद रखिए, ये परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है, वक्त की बर्बादी नहीं। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी लेकिन सबसे जरूरी पहलू पर, मानसिक मजबूती। बड़े इम्तिहानों में इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, पर सच तो ये है कि असली फर्क यही पैदा करता है। एक सवाल पर सोचिए, जब टॉप के सभी स्टूडेंट्स का ज्ञान लगभग बराबर होता है तो उनकी रैंक में जो अंतर आता है वो किस चीज से आता है? जवाब है प्रेशर में शांत रहना और सही फैसले लेने की काबिलियत। ये कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये एक जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जो एग्जाम के उन 3 घंटों में अपना दिमाग शांत रख पाता है, आखिर में वही जीतता है। तो आखिर में बस इस एक बात को याद रखिए, लक्ष्य परफेक्ट बनना नहीं है, लक्ष्य है उस ज्ञान से ज्यादा स्कोर निकालना जो पहले से अपने पास मौजूद है। अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए और अपनी मेहनत को मार्क्स में बदलिए।